फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक सब्जेक्ट स्ट्रेटजी बनानी है। और देखो, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी तो चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट की अप्रोच बताना, बट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो सब्जेक्ट है भाई ऑडिट। और भाई इस सब्जेक्ट की इतनी डिमांड है ना कि भाई इसका अप्रोच बता दो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सो अगर आप भी उन्हीं में से कोई एक हो तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं, मेरे को भी आई थी। ऑडिट समझ नहीं आता, थोड़ा टिपिकल है, वो सारी प्रॉब्लम मैं शेयर करूंगा विद सॉल्यूशंस विद अप्रोच। सो बने रहना वीडियो में, लास्ट तक देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। सो मैं इस वीडियो में मेनली जो बताने वाला हूँ वो ये है कि ऑडिट सब्जेक्ट में आपको जो दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है कि आपने पढ़ा, एक तो आपको याद नहीं है, दूसरी उससे भी भयंकर चीज़ जो है वो ये है कि आपको समझ ही नहीं आया। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप याद भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है प्रॉपर रट्टा मारना अगर आपको चीज़ समझ ही नहीं आई है तो। और देखो, ऑडिट में याद करना तो जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा कि याद तो करना ही पड़ेगा। अगली चीज़, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इस टाइम अगला अटेम्प्ट जो आने वाला है वो है जनवरी 2025 वाला। तो अभी तक मेरे हिसाब से या तो कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही होंगी, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल ख़त्म करने वाले होंगे, कुछ ने ख़त्म भी कर ली होगी। तो वो वाले बच्चे भी इसे सुन सकते हैं ताकि उन्हें अप्रोच मिल जाए रिवीजन कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ले ली है बट थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई और उन्हें ऑडिट में समझ नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा अपना सुधारना चाहते हैं। ये नहीं कि ऑडिट बिगड़ गया तो उसे बिगड़ ही रहना देना है। ठीक है, रिवीजन वगैरह की एक अप्रोच बता दूंगा, तो उससे आपका कहीं ना कहीं जीरो से उठ के एक लेवल तक आ जाएगा कि हाँ आप पास हो सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, वो बच्चे सुन सकते हैं जो इससे अगले अटेम्प्ट के हैं, और यानी कि एक तरीके से जनवरी से अगला जो अटेम्प्ट आने वाला है और वो फ्रेश क्लास वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्लास से लेके और बिल्कुल रिवीजन वगैरह तक का प्रॉपर एक अप्रोच बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि आप क्लास लो, प्रॉपर क्लास लो, डिसिप्लिन तरीके से सारी क्लासेस कंप्लीट करो ऑफ अ गुड टीचर। अब गुड टीचर मैं अपनी पर्सनल सजेशन से बताऊं तो आप नीरज अरोड़ा सर के साइड जा सकते हो। अब देखो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि सर ने कुछ बोल रखा कि हाँ प्रमोशन करो मेरा, बट हाँ अगर प्रमोशनल वीडियो होती भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, सर बढ़िया पढ़ाते हैं तो मैं प्रमोशन भी कर दूंगा। आप कमेंट में टैग कर दो सर को, अगली बार प्रमोशनल वीडियो लेके आऊँगा। सो नीरज अरोड़ा सर आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करा देंगे, और याद करने का भी ऑलमोस्ट वो हेल्प कर देते हैं। बाकी याद तो देखो खुद के हाथ में होता है करना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत अच्छे से हो जाएगा वहाँ से, और जहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। अगला स्टेप जो आता है, जिस टाइम आप क्लास वगैरह ले रहे होते हो, सो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा नोट्स वगैरह कर बनाना, या फिर बुक्स वगैरह जहाँ पर भी है वहाँ पे साइड में उनकी एक्सप्लेनेशन लिख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको मार्क कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना। ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। क्योंकि अगर आप वो मेन लाइंस नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटने वाले हैं, फॉर श्योर कटने वाले हैं। इसके बाद मैं एक मिथ और क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चों को लगता है थ्योरी सब्जेक्ट है, नंबर कटते हैं, बिल्कुल रट्टा लगाना पड़ता है, तो डेली रिविजन करनी पड़ेगी। भाई डेली रिविजन पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डेली रिविजन कर सकते हो तो भाई पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हफ्ते में एक बार आपने रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा देख वेख लिया, वो हो सकता है, बट डेली रिवाइज करना आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। कोई रैंकर भाई देख रहा हो तो भाई नमस्ते। एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको क्लासेस लेते टाइम कभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, या फिर जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर्स जो भी होते हैं आपके टीचर ने जो बुक दी होगी या फिर मॉड्यूल के, कैसे भी करके आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आंसर निकाल लो उस चैप्टर के। और लिख नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग कर लो सिर्फ, बस इतना ही। अब मैंने इतने टॉपिक्स आपको बता दिए, इतने पॉइंट्स आपको बता दिए। ये कौन से वाले पॉइंट्स हैं जब तक आप क्लास ले रहे हो। अब क्लास लेने के बाद रिवीजन टाइम आ जाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो शायद से जनवरी 25 वाले कुछ बच्चों ने नहीं करी, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। अब आ जाता है रिवीजन पे, जो कि अगर आपने नहीं भी करी ये चीज़ तो भी ये सही रहेगी, करी होती तो और बढ़िया रहती, बट अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलते हैं सीधा रिवीजन वाली अप्रोच पे। रिवीजन वाली अप्रोच पे जाने से पहले मैं एक प्रॉपर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर यही फॉलो नहीं करना, बट
आपको माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि ये चीज़ें ना हो, या फिर ये चीज़ें फॉलो करनी है। क्योंकि मैं तुम्हें एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बता रहा कि ये ऐसे 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 पढ़ो, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, एक अप्रोच दे रहा हूँ। सो ये अप्रोच अपने माइंड में बिठाना और सही रास्ते पे चलते हैं ना, ऑडिट में पास हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपना मटेरियल, जिस भी मटेरियल से तुम पढ़ रहे थे उसे चेंज मत करना। यानी कि जैसे होता है ना, हम जैसे जैसे रिवीजन टाइम पे जाते हैं तो टेलीग्राम खोल लेते हैं, टेलीग्राम पे हम 10 ग्रुप्स एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे फाइल्स वाले में जाके हाँ शॉर्ट नोट्स, निमोनिक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। एक पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ा, नहीं समझ नहीं आ रहा, दूसरे पे चलो। सो डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल्स। जिससे भी आपने क्लास लिया, जिससे भी आपने पहले पढ़ा है, उसी को फॉलो करो और ये गलती मत करना। अब आपको याद करने के लिए करना क्या है, आपको रिपीटेडली रीडिंग करनी है। दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ऑडिट में याद करना जरूरी है और याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर आप बार बार पढ़ रहे हो याद हो जाएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस भी चीज़ को आप बार बार पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट उस चीज़ में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो, बार बार पढ़ने से आपको लाइन्स याद होंगी, आपको कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना भाई। बिल्कुल रट्टा थोड़ा ना मारोगे। कॉन्सेप्ट अगर आता होगा तो आपको याद करने में ईजी रहता है, क्योंकि आपको पीछे उसे पता है, बस आपको कुछ वर्ड्स याद करने हैं, बाकी अपने आप फ्रेम कर लोगे। तो द कोर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, होप सो आप तुम समझ पाए होगे कि हाँ, हमें बार बार एक ही मटेरियल से पढ़ना है। जैसे कि मान लो आपके कोई फैकल्टी की स्टडी मैट है, उसमें मैंने बोला ना आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करना है, इम्पोर्टेंट मार्क करना है, वो क्लास वाले टाइम पे होता है। अगर आपने नहीं भी करा कोई दिक्कत नहीं है, निकालो और बार बार पढ़ो वायु से, जितना हो सके रीडिंग करो। रीडिंग करनी है, यूँ नहीं कि हाँ ये फिर दोबारा ये, ऐसे नहीं। एक बार पढ़ लिया पूरा, 2-3 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, फिर दोबारा 2-3 टॉपिक पढ़ो, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। अगले दिन आगे बढ़ो, फिर थोड़ा सा पिछला एक बार देख लो, हाँ याद है या नहीं है, फिर आगे बढ़ो, फिर उसे रिपीटेड याद करते रहो, रिपीटेड रीड करते रहो। आई होप सो तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें पर्सनल में, यानी कि उस पर्टिकुलर कमेंट पे रिप्लाई करूंगा कि हाँ अगर ये दिक्कत है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं उसे क्लियर करूंगा वहीं पे। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि ऑडिट में MCQ गेम चेंजर हो सकते हैं, मेरे लिए हुए थे, क्योंकि ऑडिट मेरा इतना खास लेवल का प्रिपेयर नहीं था, मैं भी आप जैसे बच्चों में से ही था। सो मैंने MCQ प्रिपेयर करे थ्रू माई कॉन्सेप्ट्स। सो prepare your concepts and practice MCQs. They will be game changer for your exams. So I hope you got my point. एक चीज़ मैं बोलूँगा, अपनी एक लिस्ट बना लो या अपने माइंड में एक चीज़ प्रिपेयर कर लो कि आपको कौन से चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, या कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा वेटेज के लग रहे हैं, कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो। और एक अपने वीक वालों की बना लो। देखो, वीक वालों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा 10 चैप्टर अगर होते हैं तो आपको 10 के 10 नहीं पढ़ने होते। जो 10 के 10 के पीछे जाता है वो इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप वीडियो देख रहे हो, वो नहीं कर पाएगा। सब कुछ नहीं हो पाता। 10 में से 6 उठाओ, ठीक है, उन 6 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस लेवल का प्रिपेयर करना है कि फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम लिख दोगे। बचे हुए 4 में पढ़ लो, नॉर्मल रीडिंग कर लो, कम ध्यान दे लो, कोई क्वेश्चन आता बना बना के लिख देना। 4 नंबर नहीं मिलेंगे, 4 में से 4 नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेगा, मिलेगा तो सही। 6 चैप्टर वाले में तो भाई 4 में से 3 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, 2 भी नहीं आने चाहिए। 4 में से 4 या 4 में से 3, तो इस हिसाब से चलो, ठीक है। अपनी लिस्ट बनाओ कि हाँ ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये मैं अपनी कैटेगरी A में रख रहा हूँ और इन पे ज़्यादा फोकस दूंगा, इन पे भी दूंगा बट कंपैरेटिवली कम दूंगा। ऐसे चलोगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि यार हो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ट्राई करो। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में, रिवीजन के प्रोसेस में, क्वेश्चन आयर इज मस्ट। यानी कि आप स्टडी मैट पढ़ रहे हो, उसे बार बार रीड कर रहे हो, ठीक है, वो जब एक बार को कंप्लीट हो जाए या आपको लगे कि हाँ धीरे धीरे मेरा कंप्लीशन फेज पे आ रहा है, सब चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हो रही हैं, गो एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आयर। सिर्फ तुम्हें रीडिंग करनी है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं प्रमोट कर रहा कि तुम लिख के घिसते रहो पेन, तुम पढ़ लो। तुम्हें जब अंदर से लगने लगेगा कि ना कि हाँ मेरे को चीज़ें याद हैं, मेरे को वो कीवर्ड्स याद हैं जो इस आंसर में लिखा है, तो अपने आप तुम्हारा भी मन करेगा कि हाँ चल बंद कर एक बार लिख के देखूंगा, ठीक है। सो डू द क्वेश्चन आयर, माई लास्ट पॉइंट। और इसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, ज्वाइन द टेलीग्राम,
एंड राइट योर डाउट देयर, आई विल सॉल्व द डाउट एज सुन एज पॉसिबल। और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में कर सकते हो। उससे ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत है, कोई पर्सनल दिक्कत है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक तुमने नहीं करा है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।